जय हिंद स्टूडेंट्स। यहाँ दिस इज क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 वोमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो यहाँ पर ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने भी जो है एंशियंट टेक्स्ट के थ्रू, जैसे राजा राम मोहन राय ने अपनी बात को रखने के लिए एंशियंट टेक्स्ट का भी सहारा लिया था, उसी तरह इन्होंने भी कहा कि विडो को रीमैरिज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसे रीमैरिज करना चाहिए, सती प्रथा बहुत ही गलत है। और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी उनकी सपोर्ट में बात कही। तो 1856 में जो है वोमेंस को रीमैरिज करने की एक जो है इसके लिए एक एक्ट भी बना, और आगे ये हुआ कि वोमेंस को जो है रीमैरिज करने में कोई गलत नहीं है, कानून उसे मान्यता भी दे रहा है। हालांकि विद्यासागर की इस बात को बहुत लोगों ने बाइकआउट भी किया और उन्हें समाज से भी बाइकआउट करने की लोगों ने कोशिश की। यहाँ पर ऐसा भी है कि सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी, इट्स मीन 1850s के अराउंड वोमेंस को रीमैरिज करने की इजाज़त कई पार्ट्स में दे दी गई। तेलुगु स्पीकर एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, वीरसिंघनम पंटुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन ऑफ मैरिज विडो रीमैरिज। यहाँ पर इनका पंटुलू का नाम बताया गया है कि उन्होंने मद्रास एरिया में वुमेन्स की रीमैरिज के लिए एक एसोसिएशन तक बना ली थी। अराउंड द सम ऑफ द young intellectuals and reformers in Bombay pledged themselves to working for the same causes। और इसी तरह से बॉम्बे में भी ऐसी कुछ वर्किंग एसोसिएशंस बनी जिन्होंने ये शपथ ली कि वुमेन्स को रीमैरिज कराने में वो सपोर्ट करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इस बारे में आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने वुमेन्स रीमैरिज करने का सपोर्ट भी किया। ठीक है, तो ऐसा ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि वुमेन्स को की दशा को सुधारने के लिए लीगल तरीका चाहते थे कि उन्हें लीगली सपोर्ट मिले। और समाज के बहुत से लोग, बहुत सी एसोसिएशन ऐसी बनी कि जो वुमेन्स को इनकरेज कर रहे थे कि वो भी पढ़ाई लिखाई करें और अपना कंट्रीब्यूशन समाज के डेवलपमेंट में करें। गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल। इसके बाद कई ऐसे रिफॉर्मर्स थे जो लड़कियों के लिए पढ़ाई को भी ज़रूरी मानते थे। पहले विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप द स्कूल्स फॉर गर्ल। जैसा कि विद्यासागर ने कलकत्ता में और बॉम्बे में भी कई रिफॉर्मर्स ने स्कूल्स बनाए ताकि लड़कियां भी पढ़ने जा सकें। फर्स्ट स्कूल वॉज ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी। 1850 के आसपास पहला स्कूल खुला वोमेंस के लिए। और लेकिन उससे बहुत से लोग डरे और उन्हें ये डर था कि गर्ल्स अगर स्कूल के लिए घर से बाहर जाएंगी तो ये उनके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, और इससे ये भी हो सकता है कि वो अपने घर के जो काम हैं उसमें फिर कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगी, क्योंकि उस समय के समाज में ये माना जाता था कि गर्ल्स केवल घर के कामों को ही संभालें। मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू द पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। कई बार ऐसा भी देखने में आता था कि लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस के थ्रू जा कर के स्कूल तक पहुंचना होता था। तो लड़कियों को ये लड़कियों के बारे में लोगों की ये भी मानसिकता थी कि वो उन्हें करप्ट बना देंगे और वो फिर ठीक से अपने काम काज को नहीं करेंगी और उनके अंदर जो है दूसरी तरह की भावनाएं आ जाएंगी, तो लड़कियां बिगड़ सकती हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट राजसुंदरा देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल्स लास्ट ईयर। पिछले साल आपने राजसुंदरा देवी के बारे में पढ़ा होगा। शी वॉज वन ऑफ दोज हु secretly learn to read and write of the फ्रैंकलिन इन लाइट ऑफ द कैंडल एट नाइट। तो जैसे टिमटिमाते दिए की रोशनी में श्री सुंदरी
देवी ने पढ़ाई की किसी तरह से जो है क्योंकि उसे जो है स्कूल में जाके पढ़ने की इजाज़त लोग नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही परिश्रम करके अपनी शिक्षा को पूरा किया। तो इसी तरह से बहुत सी जगह ऐसी थी कि जहाँ पर वुमेन्स को पढ़ाई करने की इजाज़त समाज नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी ये उनकी लगन थी कि कई ऐसी वुमेन्स उस टाइम भी निकली जो एक लर्नेड वुमेन्स के रूप में समाज में आई।